बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठने का अवसर और आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। फिर एक अन्य विषय पर चर्चा करने हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाइयों बहनों, इस जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव है। कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं छांव है, कहीं धूप है, कहीं चंचल हंसी है, कहीं मातम मचा हुआ है, कहीं चिलचिलाती धूप है, कहीं शीतल छांव है, और कहीं दिन है, कहीं रात है। और इसी के चक्कर में पूरा जीवन इंसान का बीत जाता है। परंतु जीवन की सत्यता को ये इंसान समझ नहीं पाता। महापुरुषों ने कहा कि सुख आते हैं, दुख आते हैं, हम आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। जीवन में सुख भी आता है, जीवन में दुख भी आता है, लेकिन इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते, उसका प्रभाव महापुरुषों ने कहा कि हम पर नहीं पड़ता, उन पर इन परिस्थितियों का प्रभाव नहीं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप मानव जाति के ऊपर दृष्टि गोचर करेंगे, दृष्टिपात डालेंगे, तो देखेंगे कि छोटे छोटे सुख में किस प्रकार इंसान खुश होता है और जरा सा दुख आ जाए तो जीवन में किस प्रकार से तड़पता है, उलेहना परमात्मा को देता है। भाइयों बहनों, कई बार दुखों के कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ करने की इच्छा हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम जीवन की सत्यता को नहीं जानते हैं, हम जीवन की वास्तविकता को हम पहचान नहीं पाते हैं। भाइयों बहनों, जीवन का अंग है सुख दुख। हमारे जीवन का अंग है रात दिन, धूप छांव। ये जब ईश्वर भी धरती पे आता है तो उसके साथ भी है, लेकिन हम इसी को सब कुछ मान करके अपने जीवन को व्यापन करते हैं और सुख का यत्न करते हैं, दुख को भूलने का प्रयास करते हैं। लेकिन संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है, यत्न सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई, तुलसी यह आश्चर्य है, अधिक अधिक दुख होए। हर व्यक्ति प्रयास सुख का करता है, लेकिन प्रयास सुख के हैं, लेकिन मिलता है दुख, अधिक अधिक दुख होए। और जो सोचा नहीं था ऐसा दुख मिलता है। तो कहाँ कमी रह गई, कहाँ किस बात की कमी रह गई जो हमारे जीवन में ऐसा हो गया। भाइयों बहनों, जीवन बड़ी अनसुलझी पहेली है। आप अगर इसे सुलझाना चाहें तो सुलझ सकती है अपनी समझ से। इस जिंदगी को समझ लें आप। पहली बात तो जान लें कि ये जीवन नहीं मिलता दोबारा। जो जीवन का समय, जो घड़ियां आपकी बीत गई सो बात गई, वो वापस नहीं आने वाली। ये ईश्वर ने जो समय हमें दिया, अगर बीत गया वापस नहीं आने वाला। और हम इस समय का इस्तेमाल किस में करते हैं, ये निर्भर करता है आपके सुख और दुख में। भाइयों बहनों, सुख दुख दोनों स्थायी नहीं है, अस्थायी है। सुख आता है, बीत जाता है, दुख आता है, वो भी चला जाता है। अच्छा पल जीवन में आया, वो भी बीत गया, और बुरा समय जीवन में आया, वो भी बीत जाएगा। लेकिन इंसान दुख की घड़ियों को बहुत बड़ा मान लेता है,
क्योंकि दुख का आदि नहीं होता है। सुख को भोगने की लालसा है, सुख की इच्छा है, सुख में रहने का भरपूर प्रयास है। दुख का भोगने का एक भी अभ्यास नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भी दुख बहुत बड़ा प्रतीत होता है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु महाराज जी एक सुंदर भजन सुना करते हैं, ऐसी दुनिया का क्या करना, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ये जीवन भी कोई जीवन नहीं है भाइयों बहनों, मरने के समान ही है। सुख आ गया तो खुश होने लगते हैं। आज किसी घर में विवाह है तो देखो कैसे ढोल तमाशे लेकर के आते हैं, किराए पे ढोल वाला लेकर के आया जाता है, डीजे वाले बजाए जाते, गाना बजाया जाता, नाचा जाता, कूदा जाता है, पता नहीं क्या क्या आडंबर, क्या क्या ढकोसला दुनिया के लिए हम करते हैं। सुख आ गया हमारे जीवन में, बड़ा खुश होते हैं। वहीं कुछ ऐसी अनहोनी घट जाए, मातम मच जाता है, मातम मच जाता। भाइयों बहनों, सत्य बात है, ये जीवन है, इसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। ऐसी दुनिया का क्या करना। कोई स्थायी नहीं है यहाँ पे। सुख है वो स्थायी नहीं है, दुख है वो भी स्थायी नहीं है, सब अस्थाई है, आते हैं चले जाते हैं। महाराज जी ये भजन गाया करते हैं, सुनाया करते थे। आज किसी का हुआ बिगड़ना, किसी का हुआ सुधरना, यही चक्र है जिसमें प्रतिदिन चढ़ना और उतरना। ऐसी दुनिया का क्या करना, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। जिसमें जीना भी मरना है, मरना तो मरना है ही, लेकिन ये जीते जी जो मरना है ये बड़ा खतरनाक है, ये और भी डेंजरस काम हो जाता है। ये पल प्रतिपल मृत्यु का एहसास, हमें मरे होने का एहसास दिलाता है। और सही बात है, जिसके जीवन में उत्साह नहीं, वो जीवन जीवन थोड़ी है, वो मृत्यु के समान है, अभिशाप ही जीवन जी रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने इस सुख दुख से ऊपर उठे, तभी आप कुछ समाज के, देश के और स्वयं का कल्याण आप कर पाएंगे। अगर आप इसी सुख दुख में उलझे रहे, अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठे, तो आप कभी ना किसी का भला कर पाएंगे, ना खुद का ही भला हो पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपको अपने सुख दुख से ऊपर उठना पड़ेगा, संतों की तरह जीवन जीना पड़ेगा। संत कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, हम आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। ना सुख की परवाह ना दुख की चिंता, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मगन रहना, कछु लेना न देना, किसी चीज की अटैचमेंट नहीं। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, जिस हाल में रखें वो हाल अच्छा है। वो हाल हमारा अच्छा होना चाहिए, ऐसी सोच ऐसी विचार होना चाहिए। लेकिन अक्सरा हम जब दुनिया पे नजर डालते हैं, अक्सरा लोग अपने भाग्य को कोसते हुए मिलते हैं। अरे मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे घर में ऐसी अशांति क्यों, मेरे साथ ऐसा दुख क्यों, मेरे साथ ऐसी परेशानी क्यों। भाइयों बहनों, कोसना छोड़ दे अपने आप को। भगवान ने करुणा की है आप पे, रामायण के अंदर प्रमाण है, रामचरितमानस में प्रमाण कहती है, वो कहती है कि करुणा कर देत नर देही हे तीस बिन देत स्नेह। उसका करुणा था, उसका स्नेह था, उसका प्रेम था, तभी आपको नरदेह मिला। फिर भी आप अपने आप को कोस रहे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों में गाया गया कि देवताओं को ये शरीर नहीं मिलता, तुझे मिला, फिर भी अपने भाग्य को कोस रहे। बड़े भाग्य, आपके तो भाग्य ही बहुत बड़े हैं, आपको नर्तन मिला। लेकिन नर्तन पा करके, इतने बड़े भाग्य पा करके भी भाग्य को कोस रहे हैं, तो आपको विचार चिंतन जरूर करना पड़ेगा, विचार जरूर करना पड़ेगा। अक्सर लोगों से मिलते हैं, डीप डिप्रेशन में होते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं, भाग्य को कोस रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों। अरे भाई ऐसा क्यों, तेरे कर्मों का जो लेख है वो कौन काटेगा। तेरे कर्मों में जो पिछले जन्मों में कुकर्म किए, जो गलत कार्य किए, उसका परिणाम, उसका ब्याज भी तो लगता है जीवन में, उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ता है। प्रारब्ध जो हमारा है वो हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण से हमें सुख दुख मिलता है। वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कुहि मुनिनाथ।
भरत जी आए नैनीहाल से, देखा घर का हाल, पिता का मृत्यु हो गया, पिता की देहांत हो गया। बड़े भाई साहब राम लक्ष्मण जी वनवास की ओर प्रस्थान कर गए माता सीता समेत। पीछे पिता की मृत्यु हो गई राजा दशरथ जी की। चारों ओर अशांति फैल गई घर में। जहां सुख का वातावरण था, यही जीवन है भाइयों बहनों। आज सुख है, क्षण में दुख में बदल जाएगा सब कुछ। प्रभु श्री राम के घर में ऐसा हुआ और तुरंत माहौल बदला, अशांति हो गई और सभी जो राज दरबार कभी खुशियों से महकाता था, लहलहाता था, आज वहां मातम मच गया। और मातम में रोने वाले दो पुत्र, वो नहीं है, कोई भी पुत्र आज घर पे नहीं है। सन्नाटा छाया हुआ, दो पुत्र नैनीहाल है, दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न जी नैनीहाल में थे और लक्ष्मण जी और राम जी, भगवान राम जी वनवास में थे। कोई रोने वाला भी नहीं सगा, मातम मचा हुआ। कैसी परिस्थिति बन गई देखिए आप भाइयों बहनों। ये जीवन है, इसी में चढ़ना उतरना पड़ेगा आपको। इसको स्वीकार करना चाहिए, इसे स्वीकार कर लीजिए, आपका जीवन जीना सरल हो जाएगा। और भरत जी को जब पता चला, संदेश भेजा गया, वापस आए। आने के बाद वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, प्रभु आप के रहते इतना कुछ हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया? भगवान वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत, भावी प्रबल बिलक कही मुनिनाथ, लाभ हानि यश अपयश दुख सुख सब कुछ विधि हाथ, सब कुछ विधि के हाथ है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म होता है और कर्म आपका ये कहता है कि अब बड़े भाई साहब यहां नहीं हैं, तुम्हारा कर्म यह है कि सर्वप्रथम आप अपने पिता का अंतिम संस्कार करें। कर्मों को प्रधानता दी, कर्मों को सोचना चाहिए, कर्मों करते समय विचार करना चाहिए। कर्मों की स्वतंत्रता, कर्म आपके सुख लिख सकते हैं, कर्म आपको दुख में डाल सकते हैं। इसलिए कर्मों की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है और केवल भाग्य को कोसने से नहीं होगा। कई लोग आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों, मेरे साथ, भाइयों बहनों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सोचने से बजाय आपने मैं क्या कर सकता हूं इस पे विचार किया होता और कुछ किया होता तो शायद आज आपकी जिंदगी बदल जाती है। शायद आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाते, शायद आप जीवन में कुछ और कर जाते, कुछ बड़ा कर जाते, कुछ जीवन में करके दिखा देते। लेकिन आप अपने आप को कोसने में सारा समय बिता दिए और अपने जीवन को, बहुमूल्य जीवन, बड़े भाग्य से पाया गया जीवन, प्रभु की कृपा स्नेह से पाया गया जीवन यूं बर्बाद करते जा रहे हैं। एक व्यक्ति, एक कहानी कभी मैंने सुनी थी। वो कहानी जीवन में बड़ी मोटिवेशनल कहानी है और बड़ा कुछ सिखाती है। जरूरी नहीं कि, मेरे को लगता है ये काल्पनिक की कहानी है, लेकिन है बड़ी काम की। एक व्यक्ति जो बड़ा डीप डिप्रेशन में है, बड़ा परेशान है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ वैसा क्यों, मुझे बड़ा टेंशन, इस प्रकार का टेंशन, इस प्रकार का टेंशन, बड़ा टेंशन। अचानक उसकी नजर आकाश की ओर पड़ी और आकाश की ओर चिल्ला चिल्ला कहने लगा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ही मिला था, कोई और नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे भाग्य में इतना कष्ट दुख क्यों, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? अचानक उसने आकाश से एक बाज को उड़ते हुए देखा। बाज आप जानते हैं, अब बाज के हाथ में शिकार था। उसने छोटे किसी पक्षी को पकड़ लिया था और उसको अपने शिकार को दबोच के लेके जा रहा था। उस व्यक्ति की नजर बाज पे पड़ी। बाज को देख करके वो सोचने लगा कि जीवन तो इसी का ठीक है, हमारी तरह टेंशन तो नहीं है, हमारी तरह चिंता में तो नहीं रहता है। देखिए इसको शिकार मिल गया, अब इसको खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा, जाके अपने घोंसले में सो जाएगा। हे पर काश मैं भी बाज होता, कम से कम उड़ जाता, कहीं पंख होते तो उड़ जाती। मैं सुना ना गाने वगैरह आप सुनते होंगे, भजन सुनते होंगे, तो वही वो कहने लगा कि काश मैं भी बाज होता तो इस समस्या से समाधान हो जाते। रोज की कटकट, रोज रोज का उलझन, रोज रोज की समस्या,
ना खाने की चिंता, ना पहनने का टेंशन, ना कहीं कमाने की चिंता। ये बाज ठीक है, ये बाज ही ठीक है, इसका जीवन बहुत बढ़िया है। काश मैं भी बाज होता, कम से कम खुल के हवा में उड़ता तो सही, पंख फैला के जाता तो सही कहीं। अब वो मन ही मन सोच रहा है कि काश मैं बाज होता तो मैं इस जीवन से छुटकारा मिल जाता। उसने आकाश की ओर बाज को काफी दूर तक निहारता रहा। अचानक आकाश से एक आवाज आई, गगन से एक आवाज आई, कहने लगे कि क्या बाज बनना चाहोगे? बाज बनना चाहोगे? बाज की तरह हवा में उड़ना चाहोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल उड़ना चाहूंगा। बाज बनोगे? बोले बिल्कुल बनूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर बाज हमने बना दिया दोबारा इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि हम सबसे इन योनियों से निकल करके ही आदमी बनता है, एक बात ध्यान रखना। और मर गए तो फिर वही 84 लाख योनि, गधे घोड़े कुत्ते बैल बिल्ली पक्षी बनना पड़ेगा। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत जीव अविनाशी। उसने कहा कि बाज तो हम तुम्हें बना देंगे, लेकिन बाज से बाद में इंसान नहीं बन पाओगे। आप कहो कि नहीं नहीं अब मुझे इंसान बनना है, तो नहीं हो पाएगा। विचार कर लो, अगर कहोगे तो अगर ये मस्त जिंदगी जीना चाहते हो, बाज बन के उड़ना चाहते हो, तो आपको बाज जरूर बना देंगे। लेकिन विचार कर लें, सोच लें कि दोबारा वापसी नहीं है, रिटर्न नहीं हो पाओगे, आदमी नहीं बन पाओगे। तो उसने थोड़ी देर विचार किया, सोचा, मन में विचार किया कि ठीक है, ये जिंदगी की कटकट से तो ठीक ही है, बाज बन जाएंगे, खुली आकाश में ऊंचा उड़ेंगे, दूर तक जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है मुझे बाज बनाओ, और मैं अब ये इंसान बन के जीना नहीं चाहता, इसमें बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, भाग्य को कोसे जा रहा अपने। दैवी शक्ति ने उसे बाज बना दिया, बाज बन गया, पंख आ गए, उड़ने लगा, खूब फर्राटा लगा के उड़ रहा है। आज वो कह रहा है कि देखो मैं इन लोगों से ऊपर उठ गया, आकाश में दूर तक फर्राटेदार उड़ान भरता है, कभी इधर उड़ के जाता है, कभी उधर उड़ के जाता है। अब जैसे जैसे सांझ हुई, अब मन में सोचा कि अब कहाँ जाऊं। देख पेड़ पे जाके बैठा, और जैसे तैसे रात बीती, तो सुबह होने के बाद मन ही मन बाद में सोचा कि क्यों ना मेरे लिए एक अपना घर होना चाहिए। तो उस बाज ने, जो आदमी से बाज बना था, उसने क्या किया कि कहीं से तिनके जोड़ करके अपने लिए घर बनाया। दोपहर हो गई, अब घर बनाया, रहने लगा। अब दोपहर हो गई तो भाई अब ऊर्जा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। अब शिकार की तलाश में उड़ा, दोपहर से उड़ रहा, कहीं कोई शिकार नहीं मिल रहा। एक कहीं बीमारू पक्षी कोई मिल गया, कहा कि भाई आज काम बन गया। और उस बाज ने झपटा मारा, उस बीमार पक्षी को उठा लिया और उसका भोजन करके अपनी क्षुधा शांत की, और फिर अपने घोंसले पे चला गया। सुबह हुई, फिर सुबह भोजन की तलाश में भागा इधर से उधर, लेकिन कहीं भोजन नहीं मिला उसे। सुबह से शाम तक दौड़ता रहा, कहीं उसे भोजन नहीं मिला। वापस शाम को लौट करके अपने कुटिया में, अपने घोंसले में आ जाता है। तीसरे दिन, चौथे दिन फिर यही परंपरा, सुबह उठता है, भोजन के लिए उड़ान लगाता है, लेकिन भोजन नहीं मिलता। अब पेट में ऊर्जा चाहिए, भोजन के बिना कैसे उड़ेगा, उड़ नहीं पाता। वापस अपने घोंसले पे आता है और कहते हैं कि जिस रात को घोंसले में आकर के लेटा था, उसी में सोया था, तो अचानक रात को तूफान आया, और तूफान आने के बाद क्या हुआ, उसका घोंसला उड़ गया हवा में, और पक्षी रात को उड़ गिरा जाकर के जमीन पे। तूफान के आवेग से वो जमीन पे जाके गिरा। जिस जगह जमीन पे वो गिरा, वहां एक नुकीली लकड़ी थी, जो उसके पैर में जाके चुभ जाती है, उसके पैर को क्षतिग्रस्त, घायल कर देती है उसको। अब वो तड़प रहा, परेशान है। अब जैसे तैसे उसने अपने आप को उस लकड़ी से अपने पैर को अलग किया और हवा में उड़ने लगा। सुबह हुई, हवा में भोजन की तलाश के लिए उड़ने लगा। अब ये क्या, अब उसके पीछे कौवे लग गए। और अक्सरा होता है, देखिए घायल अगर बाज होता है तो उसके पीछे कौवे लग जाते हैं, अगर उसको पता, और कौवों को पता चल जाता है कि भाई ये घायल है, कुछ कर नहीं पाएगा। तो कौवों ने उसे परेशान करना शुरू किया, जहां उसके चोट लगी थी वहीं चोंच मारना शुरू किया। ये कौवों से भागता फिरता इधर से उधर,
जहाँ जाते कौवे इसके पास आ जाते, फिर पास आ जाते, फिर परेशान करते हैं। तो इसने स्कीम लगाई, खूब ऊंची उड़ान भरी। अब जानते हैं कि बाज काफ़ी ऊंचा उड़ता है और कौवों की उड़ान इतनी ऊंची नहीं, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा जाएगा तो इसके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था क्षमता नहीं होती कौवों के पास कि इतनी ऊंचाई पे जाके ऑक्सीजन ले सके, और बाज ऊंचा उड़ता है। बाज ने खूब आकाश में ऊंची उड़ान भरी, कौवे पीछे रह गए। कौवे पीछे रह गए। अब देखा कि कौवों से पीछा छूट गया, लेकिन अब शरीर में ऊर्जा होगी तभी ना आगे उड़ान भरेगा। और कहते कि वो ज़्यादा देर ऊपर उड़ नहीं पाया, वापस जमीन की ओर वो आने लगा। जहां जाकर के बैठा वहां फिर कौवे परेशान करने लगे, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, चोंच मार रहे हैं, कौवे परेशान कर रहे हैं। और उनसे बचता बचाता एक ऊंची सी इमारत थी, कहते कि किसी हॉस्पिटल की इमारत पे जाकर के वो बैठ गया। और वो इतना थका हुआ था, ऊपर से इतना घायल था, कौवों ने चोंच मार मार के उसको और घायल कर दिया, परेशान कर दिया, दुखी कर दिया। अब लोगों को हॉस्पिटल में आता जाता देख रहा है। अब मन में सोच रहा है कि काश मैं इंसान होता। तो जैसे ही इंसान बीमार हो जाते हैं तो अपना जाके इलाज डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में कर लेते हैं, तो मैं भी जाकर के इलाज कर लेता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, शर्त यही थी, बाज तो तुझे बना दिया, लेकिन अब तुझे इंसान बाज से नहीं बनाया जा सकता। और भाइयों बहनों, वहीं तड़प करके गिर जाता है और उसका प्राणांत हो जाता है, देहांत हो जाता है, वो मर जाता बाज। भाइयों बहनों, स्टोरी काल्पनिक है, ये कथा, ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इसके पीछे मर्म बहुत है। मर्म ये कि बना वो बाज, इंसान से बाज बना कि चलो इंसान के झंझटों से छुटकारा मिला, लेकिन अंत में फिर कहता है कि काश मैं इंसान होता। इसलिए भाइयों बहनों, जो दुख हमें दुख लगते हैं कि ये दुख है, दुख नहीं है। वो जो लगते हैं सुख, वो सुख भी नहीं है। आप उन्हें ऐसा सोचें, ये क्षणिक है, ये माया है, दिख रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। ये आपको भाषित होते हैं, लेकिन है नहीं। इसलिए अपने भाग्य को मत रोइए, जो है उसे स्वीकार करना सीखिए। दुख आया उसे हंस के स्वीकार कीजिए, सुख आया हंस के स्वीकार कीजिए। जैसे सुख को हंस के स्वीकार करते हैं, दुख को भी सहर्ष स्वीकार कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ अच्छे कर्म कीजिए। क्यों नहीं जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा, क्यों नहीं जिंदगी के अंदर कुछ कर पाएंगे। परमात्मा ने जो आपको दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप जानते नहीं, आप अपने आप से, अपनी शक्तियों से परिचय नहीं है आपका। इसलिए रोते हैं, इसलिए गड़गड़ाते हैं, इसलिए बिलबिलाते हैं। छोटा सा दुख आ जाता है, छाती पीटने लगते हैं। गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं, भीख मांगे की तरह जिंदगी जीते हैं हम। ईश्वर ने इतना महान देह दिया है, इतना महान तन दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, रामायण कहती है। गुरबानी कहते, बड़े भाई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद को मिलने की बारी थी, लेकिन हमने इस परमात्मा प्रदत्त देह के रहते हुए भी बड़े भाग्य से जो मिला, कैसे हम बिलबिलाते हैं, भीख मांगे की तरह जिंदगी जीते हैं हम सुखों की खान थे, हमारे अंदर सब कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाए, हम अपनी योग्यता को नहीं पहचान पाते और रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, रोना गिड़गिड़ाना छोड़ें, स्वीकार करें परिस्थितियों को। कोई जीवन में बुरी परिस्थिति आए, स्वीकार करें, कोई बात नहीं, स्वीकार करें, उस पर कार्य करें, मेहनत करें। जो समय अच्छा निकल गया तो बुरा भी निकल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हानि पहुंचाने की आवश्यकता नहीं। कई लोग तो इतने डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी पीछे मैंने एक भदोई जिले में मैंने घटना सुनी कि एक छोटा सा बालक 15 साल 14 साल 15-16 साल का होगा, 10वीं में पढ़ता था, पता नहीं 9वीं पढ़ता था। हॉस्टल से घर आया, हॉस्टल जाना नहीं चाहता था, माँ बाप ने डांट दिया कि नहीं नहीं हॉस्टल जाना है। और शाम के समय जब सब लोग, पता नहीं सांझ के समय, किस दिन के समय, वो बाथरूम में गया और वहीं बाथरूम के अंदर पता नहीं किस तरीके से उसने अपने आप को फांसी लगा ली। वो जो गमछा होता है नहाने के लिए,
कपड़ा शरीर पोंछने के लिए गमछा पतला वाला, वो भी गमछे से अपने आप को बांध लिया, हैंग कर लिया। ये स्थितियां हो गई हैं इंसान की। छोटी छोटी सी बातों को आप इस प्रकार से ले जाते हैं कि आपके अंदर सहनशीलता नहीं रह जाती है। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं और उसके बाद प्रेत बन के घूमते रहेंगे, फिर परेशान करेंगे लोगों को। हजारों लाखों योनियों तक भूत भूत बनकर के चिल्लाएंगे, भूत भूत लोगों को परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, शरीर नहीं मिलेगा। शरीर के साथ आपने धोखा किया, परमात्मा ने कृपा की थी, आपको नर्तन दिया था, लेकिन आपने उसके साथ क्या किया। इसलिए भाइयों बहनों, ये काम बिल्कुल गलत। आप टेंशन में जाने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं। अपने आप को ऊंचा उठाएं, अपने आप को सुख दुख से ऊपर करें। सुख कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं है, ये सोच करके चलें। ये सुख दुख कुछ नहीं होता है, ये थोड़ा क्षणिक छलावा है जो हमारे साथ छला जा रहा है। ये माया छलती है हमको। सुख आ गया तो बड़ा नाचने लग गए, बड़ा कूदने लग गए, दुख आ गया तो छाती पीटने लगे। सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, ऐसा बनाएं अपने आप को। जो परमात्मा ने आपको दिया है वो कम नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है आपको, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहे। भाइयों बहनों, अपने आप को पहचानिए, अपने पुरुषार्थ कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। आपके हाथ में आपका भाग्य है। भाग्य को कोसने से कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं, आपके छाती पीटने से कोई जीवन में लाभ होने वाला नहीं। हाँ, अगर आप योग्य और योग्य तरीके से कार्य करेंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे, तो आपको सफलता भी मिल सकती है। आप गगन में, आकाश में तारों की तरह चमक सकते हैं। अगर आप योग्य तरीके से कार्य करेंगे, एक कुशल गुरु के मार्गदर्शक में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और योग्य और सुयोग्य सुकर्म करते हैं, आप जिंदगी में सफलता को ऐसा हो नहीं सकता कि प्राप्त ना करें। गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, असुरों ने भी तपस्या की और भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया। भगवान जानते थे कि ये गलत इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर भी वरदान उनको दिए। क्यों? महाराज जी कहे, क्योंकि मेहनत का फल उसको देना पड़ता है। परमात्मा कभी किसी का मेहनत का फल रोकता नहीं है। और आप तो स्वयं ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश होने के बाद इतने दुखी, इतने तकलीफ, ये तो ठीक नहीं। भाग्य को कोसना बंद करें, भाग्य को ना कोसें। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपको लगता है कि आपके पास दुख है, ऐसा नहीं। उस पशु के पास भी दुख था, अब वो तड़प रहा था, लेकिन उसको नहीं मिला हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला, कौवे चोंच मार रहे थे। ऐसे आपके साथ भी हैं। आपके जीवन में दुख आता तो आपको दुख में और दुखी करने वाले लोग भी मिलेंगे, कौवे की तरह। आप ऊंची उड़ान भरते हैं, तो ऊंची उड़ान भरे तो हर किसी को पसंद नहीं आती ऊंची उड़ान। जलने वाले बहुत होते हैं। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि ये जो जलन है ये बड़ी खतरनाक हो जाती है। आदमी अपने सुख से इतना सुखी नहीं होता जो दूसरे के सुख से बड़ा दुखी हो जाता आदमी। ये संसार की स्थिति है। इसलिए किसी की ओर ना ताकें। आपको जो भगवान ने बनाया, जैसा बनाया अच्छा है। वो आदमी से बाज बना, बाज से फिर आदमी बनना चाहता है। भाइयों बहनों, जो इंसान को जैसा बनाया गया वैसे रहिए, आप खुश रहेंगे। आप जब आप अपने मूल प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं, मूल स्वभाव के साथ बदलाव करना शुरू करते हैं, तो फिर आपके साथ दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। यही दिक्कतें होती हैं। आप जैसे हैं वैसे रहिए। भगवान ने आपको जैसा बनाया वैसा रहिए। आप जैन मुनियों को देखिए, भगवान महावीर को देखिए। भगवान महावीर जैसे परमात्मा ने उनको जीवन दिया वो वैसे व्यतीत किया उन्होंने अपने जीवन को। तो जैसा परमात्मा ने आपको बनाया, आप वैसे उस स्वभाव के साथ जीजिए। किसी के लिए बदलाव मत कीजिए। जो परमात्मा ने आपको दिया वो कब नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। आप सोचें कि हम किसी और की तरह बन जाएं तो नहीं हो पाएगा। आप इकलौते हैं, उस स्वभाव को लेकर के जी रहे हैं। परमात्मा ने आपको अकेला बनाया है। आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा कोई, ना आपकी शकल का, ना आपकी अकल का, ना आपके स्वभाव का। वो जितना हो सकता है 2 4 10 गुण मिल जाए। पंडित जी मिला लेते ना कि 36 में से 13 गुण मिल गए, 12 मिल गए, 14 मिल गए। एक आध गुण मिल सकता है, कुछ स्वभाव मिल सकता है, लेकिन कंप्लीट वैसा वैसा आदमी नहीं मिलेगा आपको।
इसलिए भाइयों बहनों, किसी को किसी के जैसा भगवान ने बनाया नहीं है। आप अकेले हैं उस स्वभाव को लेकर के, आप जैसे हैं परमात्मा को प्रिय हैं, परमात्मा ने कृपा की है आप पे, आप वैसे अच्छे हैं, वैसे बने रहिए, अपने आप के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, वैसे जीजिए। बस कुछ परिवर्तन अपने जीवन में ले आइए, अपने मन में परिवर्तन लाना है, और वो ब्रह्म ज्ञान से संभव है। अपने पुरुषार्थ में परिवर्तन लाना है। जो मेहनत जिस दिशा में करते हैं उस दिशा में करने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर आप चल रहे हैं किसी रास्ते पे और दिशा गलत हो गई तो जाना कहीं और है, पहुंच कहीं और जाएंगे। बस दिशा बदलने की जरूरत होती है। रेलगाड़ी जा रही होती है, अब रेलगाड़ी में स्टीयरिंग नहीं होता, किधर जाएगी कुछ नहीं पता, तो एक नीचे कांटा खींचने वाला, आजकल तो कंप्यूटर सिग्नल हो गए, तो कांटा खींचने वाला नीचे से कांटा खींचता है, पटरी एक पटरी छोड़ के दूसरे पटरी पे चले जाती है ट्रेन, नीचे से उसका दिशा बदल दिया जाता है। ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, अपने जीवन को भी दिशा बदलना पड़ेगा, दिशा देनी पड़ेगी। और ये आप अपने आप से नहीं दे पाएंगे। आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन एक मार्गदर्शक सतगुरु चाहिए, पूर्ण संत चाहिए। और पूर्ण संत क्या करते हैं? जैसे भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को दिशा दे दी, जिंदगी बदल गई। भगवान बुद्ध ने दिशा दे दी उंगली मार डाकू को, जिंदगी बदल गई। भगवान ने दिशा दे दी, गुरु नानक देव जी ने सज्जन ठग को दिशा दे दी, जीवन बदल गया। कौड़ा राक्षस को दिशा दे दी, जगह दिशा बदल गई। ऐसे अनेकों हजारों लोग थे। अर्जुन जो डीप डिप्रेशन में थे, गीता आपके सामने साक्ष्य है। भगवान ने कैसे उसको बाहर निकाला, किस प्रकार से मोटिवेट किया उसको, है ना। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपनी योग्यताओं को पहचाने। आप अपने स्वभाव को ना कोसें, आप अपने जीवन को ना कोसें। जो दिया भगवान ने कम नहीं दिया है ना। इसीलिए एक बार गुरु महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए और कहने लगे कि महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ। महाराज जी की क्या परेशानी? महाराज जी की इतनी गरीबी है, मेरे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है। महाराज जी के तू चप्पल को रो रहा है, विचार कर जिसको भगवान ने पैर ही नहीं दिए, विचार कर जिसको भगवान ने पैर ही नहीं दिए, तू तो चप्पल के लिए परेशान हो रहा है, तो उसका विचार कर जिसके पास भगवान ने पैर ही नहीं दिए, वो कैसे जी रहे होंगे। इसलिए अपना दुख हमेशा बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी सोच, आपकी विचार पे निर्भर करता है कि आप उसको बड़ा बनाते हैं कि छोटा बनाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अपने आप को कोसना छोड़ दें, अपने भाग्य को कोसे ना, अपने आप को खुश रखें, प्रसन्न रखें, प्रभु का सुमरण करें, साधना करें, सेवा करें, मेहनत करें और सही दिशा में ईमानदारी से कार्य करें, सुकर्म करें, सुंदर कर्म करें। जिंदगी सुंदर हो जाएगी, जिंदगी पवित्र हो जाएगी। पवित्रता से काम करें, सही दिशा में काम करें, जीवन में बरकत जरूर आएगी, जीवन में ऊंचाइयों को जरूर प्राप्त करेंगे। लोगों के बोलने में ना आए, कौवे आएंगे चोच मारने के लिए, बहुत चोच मारेंगे, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। हमको छोड़ते हैं लोग, हमको छोड़ते हैं, हम लोगों को नहीं छोड़ते। आप लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं? और अपने ही लोग छोड़ेंगे नहीं, दूसरे मार दो गोली। प्रहलाद को उसका बाप ही नहीं छोड़ने वाला, उसी के घर में वो कौवा बन करके उसी के पैर पे चोच मारने लगा। चोच क्या हो, तो पहाड़ से फिकवा दिया था उसको, भगवान ने कृपा की, रक्षा कर ली। तो प्रहलाद की तरह बनो, जो उसे सुख में सुख ना लगा, दुख में दुख ना लगा, आग ऐसा महसूस नहीं किया उसने। मीरा की तरह बनो, अपने घर के दुख को दुख माना ही नहीं उसने। लोगों ने जहर दिया, भगवान की कृपा समझ करके पी गई सुमरण करके, और वही विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे, हास करके पी लिया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही, पग में घुंघरू बांध के नाचने लगी, मस्त रही, कोई टेंशन नहीं उसको, ठीक है। इसलिए ज्यादा अपने आप को कोसे ना, भाग्य को ना कोसें। इतना महान संत मिले हैं, इतने महान गुरु की शरण में जाइए आप, गुरु आशुतोष महाराज जी की शरण में तो जाइए। जिंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा आपका। वो ज्ञान को तो प्राप्त किए, जीवन जीने का ढंग नहीं बदल गया तो हमको कहना अब बाहर जिंदगी जी रहे हैं, अब फिर अंदर में जीना पड़ेगा आपको। आंतरिक जिंदगी असली होती है, ये बाहर वाली तो नकली दिखावे की जिंदगी जी रहे। महाराज जी कहते हैं ना, मखौटे ओढ़ के जीते हैं। तो कभी विचार करेंगे ये मखौटे भी इंसान कैसे कैसे ओढ़ता है। आज समय इजाजत नहीं देता कि मैं आगे और इसको लंबा करूं, लेकिन वो विषय जो मेरा यही है कि अपने आप को भाग्य को कोसे ना,
ये कहानी भले काल्पनिक हो लेकिन हमें जिंदगी की सही नसीहत दे जाती है। हम सोचते हैं कि ये बन जाएंगे तो ठीक होगा, नहीं नहीं नहीं, आप जैसे हैं भगवान ने आपको बनाया आप वैसे ही ठीक रहेंगे। आप अपने साथ छेड़छाड़ करेंगे तो काम खतरनाक, काम खराब होने वाला है ना। अपने आप के साथ छेड़छाड़ मत करें, आप जैसे हैं वैसे रहें और प्रभु का स्मरण साथ में जोड़ लें। बस दिशा बदलने की जरूरत है, अपने आप को छोड़ने बदलने की जरूरत नहीं है। दिशा बदल दोगे सब कुछ बदल जाएगा। बस दिशा बदलने की जरूरत, अपने आप को बदलोगे, दिशा बदलोगे स्वयं। अब बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी हो जाओ, चिंतन मनन करना शुरू कर दो और हाथों से योग्य कर्म करना शुरू कर दो। जीवन अपने आप सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो योग्य कर्म करते हैं। जो गलत कर्म करते हैं, जो गलत कार्यों में लिप्त होते हैं, परमात्मा उनकी मदद नहीं करता है। लेकिन लगेगा आपको कि उन्हीं का भला हो रहा, उन्हीं का अच्छा हो रहा, नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं हो रहा हो। उनके पुण्यों के भंडार अभी हैं। कबीरा जब तक तेरे पुण्यों के है भंडार तब तक सब कुछ माफ है, किए जा पाप हजार, हजारों लाखों पाप कर लो, जब तक पुण्य का भंडार है तो कोई कुछ करने वाला नहीं। परमात्मा भी, लेकिन जिस दिन पाप की गठरी भर गई, मटका भर गया, मटकी फूट जाएगी, उनका विनाश निश्चित हो जाएगा। इसलिए अपने आप को कोसिए मत, आप जैसे हैं वैसे रहें। बस अपने आप की दिशा बदल लें, अपने आप का जीने का तरीका बदल लें और जीना सीख लें संतों की। मस्तानों की टोली में लो नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया एक सपना। ये तो सपने की तरह लगेगी, क्या है आज आपके पास कुछ नहीं है तो रो रहे हैं। जब पैदा हुए थे तब आपके पास क्या था? कुछ भी नहीं था। जब बचपना था तब कुछ भी नहीं था। जब मरेंगे तब भी आपके पास कुछ नहीं होगा। ये समस्या सब बीच के समय की है। इसलिए रोए ना, आज मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं रोऊं, छाती पीटूं, ये तो ठीक नहीं है। आपके पास नहीं है तो आप रोना, बिड़बिड़ाना शुरू करेंगे। नहीं नहीं भाइयों बहनों, पूछने की जरूरत नहीं अपने आप को। समय आएगा सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी ने कहा था जिस योग्य जो होगा उसको सब कुछ मिलेगा। गुरु ने आशीर्वाद दिया था हम सबको। एक बार सभा में बैठे थे और महाराज जी से यही कोई बात चली। महाराज जी ने कहा कि कोई डरने घबराने की बात नहीं है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथों में उसके हाथ है। भाग्य से पहले बोलो किसको मिलता है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई भी छीन ना पाता है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। महाराज जी कहते जब भगवान अपने साथ, डरने की क्या बात है। और आप सबको मेरा आशीर्वाद है। महाराज जी ने कहा था जो जिस योग्य होगा भगवान उसको सब कुछ देगा, सब कुछ मिलेगा, कोई रीता नहीं रहेगा, उसको इतना कुछ मिलेगा कि उनको विचार नहीं कर सकता हो। इसलिए भाइयों बहनों, भगवान ने तो आपको नरदेह दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद परमात्मा ने दिया, ज्ञान दिया, भक्ति दी, आपको कहाँ कमी रहने वाली, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आप बस दिशा बदल दीजिए, भक्ति में लग जाइए, साधना में लग जाइए, पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए और हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाल। फिर से कहूंगा कि भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं, भाग्य को ना कोसें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, सही दिशा में जिंदगी जीने का ढंग बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए इतना ही कहते हुए आज के विचारों को मैं यही विराम देता हूं। आप अगर सुनेंगे शुरू से तभी आपको आनंद आएगा, बीच में ना छोड़ें। और इतना ही कहते हुए मैं कहूँगा कि भाई जरूर इसको सुने और हमको भेजें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूर जीवन में इस चीज़ को धारण करें कि अपने भाग्य को कोसने की जरूरत नहीं है। अपनी दिशा बदलें और अपने पुरुषार्थ में प्रखरता लाएं, अपनी मेहनत में बढ़ोतरी लाएं, सत्कर्म करें, जिंदगी में बदलाव अपने आप आ जाएगा, सब कुछ मिलेगा, समय के साथ सब कुछ मिल जाएगा, है ना। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।